हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक पितृ कथा। ये कथा रामायण के समय की है। इसमें वर्णित है गया श्राद्ध प्रसंग। जिनके घर में पुरुष न हो, क्या उस घर की महिलाएं पितृदोष निवारण विधि कर सकती हैं? पितरों के ऋण से मुक्त होना हो तो ये जो भी विधि है उसमें पुत्र पुत्री का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। रामायण में एक कथा मिलती है। माता सीता ने महाराज दशरथ के लिए तर्पण किया था। गया क्षेत्र में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास में थे तब दशरथ महाराज के वार्षिक श्राद्ध अर्थात पिंडदान करने पहुंचे थे। श्री राम और लक्ष्मण दोनों श्राद्ध सामग्री लाने के लिए निकल गए। समय बीतता गया, दोपहर हो गई और वे दोनों अभी तक नहीं लौटे। माता सीता चिंतित हो गई। तब महाराज दशरथ प्रकट होकर माता सीता से बोले कि मेरी कालावधि समाप्त हो रही है, अतः मेरे लिए पिंडदान तुम ही करो। तब माता सीता ने फल्गु नदी के बालू से पिंड बनाए और फल्गु नदी, वट वृक्ष, गौ माता और पुष्पों को साक्षी मानकर वहां पिंडदान कर दिया। बाद में जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तब माता सीता ने कहा कि मैंने श्राद्ध कर्म संपन्न कर दिया है। श्री राम आश्चर्य से बोले, यह कैसे संभव है? तब माता बोली कि फल्गु नदी, वटवृक्ष, कीतकी पुष्प और गौ माता को साक्षी मानकर मैंने पिंडदान किया है। उस समय ना तो फल्गु नदी और ना ही पुष्प या गौ माता कुछ बोले, केवल वटवृक्ष ने साक्षी दिया कि माता सीता ने पिंडदान किया है। महाराज दशरथ ने भी पुष्टि की कि सीता ने मेरे लिए पिंडदान किया है। यह देखकर माता सीता क्रोधित हुई कि मैंने तुम्हें साक्षी मानकर कर्म किया और फिर भी उचित समय पर तुमने साक्ष्य नहीं दिया। तब माता सीता ने सबको शाप दिया। फल्गु नदी को शाप दिया कि तू नदी होते हुए भी जल विहीन रहेगी, इसीलिए आज भी गया में फल्गु नदी शुष्क रहती है। गौ माता को शाप दिया कि तुझे सब पूजेंगे परंतु तुझे जूठा नहीं मिलेगा। केतकी पुष्प को शाप दिया कि तेरा प्रयोग कभी भी पूजा में नहीं होगा। किंतु वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तेरी पूजा करके स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्त करेंगी। इसी कारण वट पूर्णिमा या वट पूर्णिमा का व्रत प्रचलित हुआ। इस प्रकार माता सीता ने स्वयं महाराज दशरथ के लिए पिंडदान किया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को भी पिंडदान करने का अधिकार है। ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।